नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम रासायनिक समीकरण तो जो हम संतुलित करते हैं, आज हम संतुलित करने के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे मन में विचार उठता है कि हम समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं। देखिए, समीकरण को संतुलित किया क्यों जाता है, सबसे पहले हमारा मन में विचार यही उठता है कि इस विचार को पहले उठाने से पहले इसको हम समझ लेते हैं कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो कहता है कि हमारे इस तरफ जो हमारा क्या कहते हैं, इसे हम अभिकारक क्या कहते हैं, अभिकारक इसे क्या कहते हैं, उत्पादक। जो हमारे अभिकारक जितने हमारे अभिकारक में जितने भी परमाणु थे, उतने ही परमाणु हमारे उत्पादक में भी रहने चाहिए। हमारा द्रव्यमान का संरक्षण का नियम हमारा यही कहना है, जितने इस तरफ परमाणु होते हैं उतने ही परमाणुओं की संख्या हमारी, जितना लेफ्ट हैंड साइड होता है उसी उतना ही राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। तो यही चीज हम हमारे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम के कारण ही हम लोगों को समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। संतुलित समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, सबसे पहला मैंने आप लोगों के लिए 4 एग्जांपल्स लाए हैं। पहला एग्जांपल हमारा बहुत छोटा है, जिस जो लाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद थोड़ा हार्ड है लेकिन दिमाग लगाने से समझ में आ जाएगा। ये तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा हूँ। अब इसी के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत ही लंबा वीडियो होगा। 1 घंटे से लेकर के लगभग 1.5 घंटे 45 मिनट तक का आपका वीडियो रहेगा। चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है Mg+O2। उसके बाद हमारा बन के क्या आया, MgO। क्या बन के आया, MgO। अब देखिए, इसको कह रहा है संतुलित करने के लिए। संतुलित करते क्यों है, संतुलित करते क्यों है, मैंने आपको बता दिया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण। समझ में आया। लेकिन अब देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, सिंपल तरीके इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको। जितने भी एलिमेंट्स की तरफ है, इसके फटाक से बना लो एक सारणी। इस तरफ के सारणी अलग बना लो। जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया Mg का और इधर ऑक्सीजन का। अब इसमें देखते हैं हमारे मैग्नीशियम, यानी कि Mg मतलब मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मान कितना है, एक तरफ कितने परमाणु मैग्नीशियम के, सिर्फ एक, यानी कि नहीं लिखा है तो एक। ऑक्सीजन में 2 लिखा है तो 2, ऑक्सीजन के 2 लिखा है तो 2 हो गया। समझ में आया। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ का भी बना लीजिए फटाक से। दूसरी तरफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम कितना है, एक ही। ऑक्सीजन का भी एक ही हो। अब देखिए, इसमें हमें संतुलित कहाँ दिख रहा है, मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, एक संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन इधर एक है, इधर 2 है, तो हमारा इसका मतलब समीकरण संतुलित नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ध्यान से, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीशियम हमारा तो हो जा रहा है। ऑक्सीजन में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर इसमें किया जाएगा, मतलब पूरे ब्रैकेट में किया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। मैग्नीशियम में हमने किया तो मैग्नीशियम भी हमारा 2 हो गया। ऑक्सीजन में किया, ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया। अब इसमें देखो, ऑक्सीजन हमारा इधर 2 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 2 हो जा रहा है। लेकिन अब देखो, ये जो प्लस है ये अलग है। मैं हमको समीकरण को संतुलित करने से पहले सबसे पहले ध्यान देना होता है कि ब्रैकेट हमेशा बना लेना है। इस तरह इसमें भी ब्रैकेट बना लेना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हल करके आपको दिखा देंगे, लेकिन इधर भी ब्रैकेट बना लेना है। समझ में आया। अब आपको कहाँ लग रहा है कि इसमें हम कहाँ कितने का गुना कर दे तुम्हारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं। देखिए, इस तरफ हमने 2 से किया, फिर Mg हमारा 2 हो गया, यानी कि हमारा एक का बन क्या जाएगा, इसमें 2 करेंगे 2 इधर हो जाएगा। और इधर भी हमारा ये ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 आ गया हमारा, इधर तरफ इस तरफ 2 है तो 2 इस तरफ भी आ गया। लेकिन मैग्नीशियम इस तरफ 2 आ गया, लेकिन हमारा और इस तरफ एक ही है। इस तरफ मैग्नीशियम 2 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें मैग्नीशियम में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, सिर्फ वनली मैग्नीशियम। ये हमने दोनों को एक नहीं बना दिया, लेकिन इसको अलग अलग बनाना चाहिए। समझ में आया। इसको अलग अलग बनाएंगे, क्या जाएगा, मैग्नीशियम हम 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा इस तरफ भी, और मैग्नीशियम इस तरफ भी 2 हो गया। इसका मतलब समीकरण हमारा संतुलित जो हो क्या आएगा, क्या बन के आएगा, वो ब्रैकेट में मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस O2 राइट डॉट मैग्नीशियम MgO। इस तरफ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। ये रहा हमारा समीकरण संतुलित हो गया। बस और कुछ नहीं करना, इसमें कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है। और देखो दूसरा क्या हमारा, दूसरा टफ है, बड़ा है, देखने के लिए आ रहा है, कुछ नहीं। देखो HNO3, 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3। तो हम लोग 3 की पंक्ति बना लेंगे। समझ में आया। देखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना हमारा 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 3।
एक चीज ध्यान देना है, अगर इधर नीचे की तरफ अगर किसी भी अक्षर की नीचे की तरफ अगर कुछ भी लिखा रहेगा तो ओनली वो उसी का परमाणु रहेगा। जैसे कि ये तीन सिर्फ ओ के नीचे है, मतलब कि तीन जो ऑक्सीजन है उसके तीन परमाणु हैं। कितने? तीन परमाणु, यानी कि नीचे नहीं है, एच के नीचे नहीं, इसका मतलब उसके एक एक है, उसके नीचे एक एक है। अब देखो ये हो गया, इसके बाद में प्लस, इसका भी लिख लो अलग से। कितने एलिमेंट्स इसमें है? एक तो सी ए, कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। सी ए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब देखो सबका लिखा लो फटाक से। कैल्शियम कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? इसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है, देखो ब्रैकेट में कुछ रहता है तो मान लीजिए कि आपका ये रहता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई दो से रहता है तो आप दोनों में गुणा करते हैं, उसी प्रकार इसमें भी होगा, उसी प्रकार इसमें भी होगा। समझ गया? इसमें दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा। दो जो लिख लो फटाक से। चलो डॉट करके आगे चलो, आगे वाले को भी लिख लो फटाक से। आगे वाला क्या है? सी ए, इसके बाद एन, फिर ओ, इसके बाद ओ हो गया। अब देखो कैल्शियम कितना है? एक। अब नेट, अब इसमें देखो ध्यान है क्योंकि भाई तीन, दो तीन इधर दिया फिर दो भी दिया, इस तीन का गुणा इसमें तो होगा नहीं, सिर्फ इसी का रहेगा। जैसे कि इसमें मैंने बताया कि ऑक्सीजन मतलब किसी भी अच्छा नीचे अगर जो रहेगा सिर्फ वो उसी का रहेगा परमाणु, दूसरे का नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। एन का मल्टीप्लाई दो से होगा तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का भी, अरे यार इसमें नाइट्रोजन है हाइड्रोजन, एन का भी क्या हो जाएगा हमारा? दो। कितना हो जाएगा? दो। ऑक्सीजन कितना हो रहा है? तीन पहले से है, दो और है, दो तीन है, छह हो गया। कितना हो गया? छह। ये हो गया। अब फिर प्लस, अब इसका बनाएंगे। इसमें सिर्फ दो ही है, कौन कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक। अब देखो अब इतना बड़ा बन गया। अब इसमें हमको समझना है कि कौन से समीकरण में हम कितने का मल्टीप्लाई या कितने का गुणा करते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन एक इधर, इधर दो, दो एक तीन हाइड्रोजन। अब इसमें कितना है? वनली दो हाइड्रोजन, वनली दो हाइड्रोजन। अब इधर देखो नाइट्रोजन एक, इसमें नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक, इधर नाइट्रोजन दो। ऑक्सीजन यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, तीन दो पांच, और यहाँ पे ऑक्सीजन छह। सब उल्टे पुल्टा है, और इधर कैल्शियम एक, कैल्शियम एक। अब देखो इसको समझने के ध्यान से सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा मैंने कहाँ पे कर दूंगा। तो आपको देखो इसमें अगर दो से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बन के आएगा? ध्यान से देखना, इसमें दो से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? हाइड्रोजन दो हो जाएगा, नाइट्रोजन भी दो हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? छह हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया? छह प्लस ये आ गया क्या है? दो। ऑक्सीजन इधर छह, इधर भी छह, बराबर आ गया। नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन इधर भी करेक्ट, हाइड्रोजन दो इधर और दो इधर, चार। इधर हाइड्रोजन कितना है? वही दो। अब देखो इसमें से ध्यान देना है, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? दो, और इधर छह, छह दो आठ हो गया, और छह यहाँ पे है, एक पहले से है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन घट रहा है और इधर दो हाइड्रोजन घट रहा है। तो यहाँ पे हम अगर दो का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, किसमें? किस वाले में? अगर इस वाले में हमने दो का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन चार हो जाएगा, चार हाइड्रोजन इधर हो गया, और चार दो, दो इधर हाइड्रोजन, दो इधर, दो दो चार हाइड्रोजन इस तरह भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना इधर? छह है, और दो का मल्टीप्लाई कर देंगे दो इधर हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर भी दो होगा, छह दो आठ हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर भी छह दो आठ हो। तो ये भी हमारा ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। बचा क्या हमारा? कैल्शियम, कैल्शियम एक है तो कैल्शियम एक है, बराबर, करेक्ट, बराबर हो गया। अब कैल्शियम बचा, कैल्शियम बराबर हो गया, उसमें नाइट्रोजन इधर दो था, इधर तो है नहीं, नाइट्रोजन दो था और नाइट्रोजन इधर भी दो हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। यानी कि इसमें भी अगर हम दो का मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। हम फटाक से लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? सी ए दो, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, राइट, ये हो गया। एक डॉट, आगे बढ़ो, क्या है? कैल्शियम एक, नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन छह। अब दो से इसमें मल्टीप्लाई कर लो फटाक से, क्या करेंगे? हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा? दो दूंगे चार, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? दो। हो गया, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। देखो सब बराबर दिख रहा है, ऑक्सीजन छह दो आठ, छह दो आठ, करेक्ट। नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन इधर एक, और सॉरी इधर एक, इधर एक लिख दिया, या तो इधर दो है मैंने एक लिख दिया, दो। नाइट्रोजन दो, नाइट्रोजन दो, राइट। हाइड्रोजन दो इधर दो इधर, चार, दो इधर दो इधर, चार हो गया, और यहाँ पे अकेले चार, राइट। हाइड्रोजन भी क्लियर। बचा कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम था एक इधर भी, और यहाँ मैंने दो लिख दिया, इधर भी कैल्शियम
एक हो जाएगा, समझ में आया? इधर भी एक और इधर भी एक, दोनों तरफ हमारा कैल्शियम के बराबर हो जाता है, यानी कि ये समीकरण हमारा संतुलित होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पर। देखिए तीसरा क्या है हमारा, एक एलिमेंट्स दो तीन, तीन है तो तीन का बनाओ खाना फटाक से। देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एन ए सोडियम है भाई। और उसके बाद देखो सोडियम कितना हमारा एक, ऑक्सीजन कितना एक, हाइड्रोजन कितना एक, राइट। अब इसमें देखो प्लस में आगे बढ़ो, एक दो तीन, एक तो हाइड्रोजन, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन कितना दो, सल्फर कितना एक, ऑक्सीजन कितना चार, समझ में आया? ऑक्सीजन चार है, जो सल्फर है हमारा सल्फर अकेला है, क्योंकि भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, ना ही कुछ गुणा में है। अगर आगे रहता है जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया SON ए ना, ये हमारा तीन क्या बना, सल्फर ऑक्सीजन सोडियम। अब इसके आगे मैंने तीन लगा दिया, तो तीन का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। लेकिन अगर इसके कहीं मैंने नीचे रख दिया, इसके नीचे अगर दो रख दिया तो इसका मल्टीप्लाई इधर नहीं होगा, सिर्फ इसी का रहता है, समझ आया? इस चीज को क्लियर रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो आगे, आगे वाला ब्रैकेट देखो क्या है, Na, फिर क्या है S, फिर S, फिर क्या है O, ऑक्सीजन। चलो देखो सोडियम कितना हमारा दो, सल्फर कितना एक, सोडियम ऑक्सीजन कितना चार, क्लियर। प्लस है प्लस रखो, आगे कितना है दो का है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना दो और ऑक्सीजन कितना, सॉरी ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक। अब देखो सबको बराबर मिला हुआ, सोडियम एक इधर, इधर एक भी नहीं है, एक इधर सोडियम, सोडियम इधर दो हो, ध्यान देना इधर सोडियम दो, ऑक्सीजन इधर एक, चार इधर, चार एक पांच, यहाँ पे ऑक्सीजन चार, यहाँ पे एक पांच, चार पांच इधर बराबर हो गया सोडियम, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया हमारा, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन यहाँ पे दो, दो एक तीन हाइड्रोजन, लेकिन इधर सिर्फ दो हाइड्रोजन, समझ में आया? और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन चार, इधर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला लिया। अब देखो बचा हमारा क्या, सल्फर बचा, सल्फर एक, सल्फर एक, सल्फर एक, सल्फर एक, सोडियम दो, इधर सोडियम एक था, हाइड्रोजन पांच था, हाइड्रोजन इधर भी पांच था, और हाइड्रोजन इधर कितना है सिर्फ दो है, और ऑक्सीजन इधर पांच था, ऑक्सीजन इधर भी पांच हो गया। तो अब इसमें बच क्या रहा है देखो, गलत क्या हो रहा है हमारा, सल्फर तो बराबर ही है भाई, हाइड्रोजन हमारा दिक्कत कर रहा है, हाइड्रोजन इधर कितना है दो, एक इधर दो, इधर है एक इधर तीन है, लेकिन इधर सिर्फ दो है। अब देखो इसमें हम कितने कौन से समीकरण, कौन इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर दे हमारा जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगर देखो ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें दो से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें मैं दो से मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम दो हो जाएगा, यानी कि सोडियम हमारा दो है, सोडियम तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन इधर दो होगा तो दो इधर हो जाएगा, चार इधर है, चार दो छह हो जाएगा, इधर कितना है पांच है, इधर कितना है पांच। चलो अब इसमें दिक्कत हो रहा है ना, अब देखो फिर इधर क्या है, हाइड्रोजन से दो का गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दो इधर हाइड्रोजन हो जाएगा और दो इधर है, चार हाइड्रोजन, फिर क्या हो जाएगा इधर दो है, इसमें दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी चार हो जाएगा, और ऑक्सीजन इधर भी दो हो जाएगा, तो चार, ऑक्सीजन चार दो छह भी बराबर हो जा रहा है, हाइड्रोजन की चार बराबर हो जा रहा है, और बचा क्या हमारा नाइट्रो, सोडियम बचा, सोडियम कितना दो है, दो भी बराबर ये भी हो जाएगा, बस क्या है सल्फर, सल्फर पहले से बराबर है, एक इधर भी है और एक इधर भी, यानी कि हम इसमें भी दो से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है समीकरण संतुलित हो जाएगा। समझ में आया? इसमें भी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, सोडियम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कम दो, फिर ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, राइट, ये क्लियर। फिर प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार। अब डॉट आगे चलो, आगे का क्या हमारा सोडियम Na कितना है दो, दो रखो, फिर सल्फर कितना है एक, एक रखो, ऑक्सीजन कितना है चार, चार रखो। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमको टच नहीं करना है। अब इसमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा चार, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा दो। अब देखो मेरा सब बराबर हो गया, हाइड्रोजन चार दो, तो चार हाइड्रोजन बराबर, ऑक्सीजन चार दो छह, चार दो छह बराबर, राइट। सल्फर एक पहले से ही, सोडियम इधर दो, सोडियम दो, बराबर संतुलित पे भी हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया। यानी कि इस समीकरण को अगर हमें पूरा लिखना हो, अगर इस समीकरण संतुलित हमारा क्या हुआ तो क्या लिखेंगे, NaOH को हम ब्रैकेट में रख कर दो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस आगे क्या है H2SO4, इसको तो मैंने टच नहीं किया, राइट। अब आगे वाले में चलो,
Na2SO4 प्लस, ब्रैकेट में सबको बना लो यार, सॉरी, ब्रैकेट में सबको बना लो क्योंकि बिना ब्रैकेट काम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब देखो इस ब्रैकेट में क्या है, H2O, इसमें भी हमने दो से मल्टीप्लाई किया, हो गया समीकरण हमारा संतुलित यही है। अब देखिए, अब बचा एक सवाल हमारा आगे बचा है, अब इसको भी संतुलित करना है। चलिए अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसमें कितना है, एक दो है तो दो का बना लो फटाक से, देरी नहीं करना है भाई। NaCl, सोडियम कितना एक, क्लोरीन कितना एक, है प्लस, आगे का देखो Ag, Ag कितना है हमारा एक, N कितना है एक, ऑक्सीजन कितना है तीन, O, राइट। अब देखो आगे देखो, आगे का क्या है, Ag, Ag कितना है, Ag कितना है एक, Cl कितना है एक, ये कितना है एक, ये भी क्लियर हो गया प्लस, आगे का देखो Na क्या है, Na कितना है एक, इसके बाद N यानी कि नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन। अब इस समीकरण को देखना है संतुलित है या नहीं है। देखो Na यानी कि सोडियम, सोडियम एक बराबर, क्लोरीन एक बराबर, Ag एक यानी कि सिल्वर, Ag एक, Ag एक, राइट, समझ में आया। ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन तीन, यानी कि हमारा जो समीकरण है पहले से ही संतुलित है, इसे हमें संतुलित नहीं करना है, क्योंकि देखो भाई पहले से ही सब बराबर दिख रहा है। सोडियम एक, देखो सोडियम एक, क्लोरीन एक, राइट, Ag एक, नाइट्रोजन एक, उसके बाद क्या बचा हमारा, ऑक्सीजन तीन, सबका सब बराबर पहले से, तो हमारा ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। मान लीजिए कि आपके प्रश्न में ऐसा दे दिया गया सवाल में, तो कंफ्यूज नहीं होना कि आप पहले से क्यों संतुलित दे दिया, तो आपको वहां पे लिख देना है कि यह समीकरण पहले से संतुलित है। समझ में आया? ये रहा हमारा पूरा का पूरा समीकरण संतुलित का एग्जाम्पल्स, हमने 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे, चार के चारों समझ लिए। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए अब मिलते हैं इसी तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद।